हर वर्ष की तरह इस बार भी पुन्नी कंपनी के द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से पहुंचे किसानों ने कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि हर वर्ष जनवरी महीने में पुन्नी कंपनी द्वारा एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से किसान पहुंचते हैं व कृषि यंत्रों की जानकारी लेते हैं। इस मेले के दौरान किसानों को कृषि यंत्रों पर विशेष ऑफर भी दिए जाते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारी टीम ने मेले में पहुंचकर किसानों के विचार जाने व मेले के बारे में जानकारी ली। किसान मेले के दौरान हर कृषि यंत्र के पास टीम रहती है, जो किसानों को सभी प्रकार की जानकारी देती है। यहाँ की खासियत ये है कि जो कृषि यंत्र है उनके बारे में बाकायदा टीम मौजूद रहती है यहाँ पर, कि हर कृषि यंत्र के बारे में बताया जाए। तो दीप जी मेरे साथ है, हर बार की तरह जानकारी देंगे। सर, जैसे किसान मेला आयोजित किया गया है, तो इस बार क्या कुछ खास है? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, मेरे हरियाणा वासियों को और देशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह हम स्थापना दिवस मनाते हैं, उस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे एक मेले का आयोजन करते हैं। उसी तरह इस बार 12 तारीख और 13 तारीख का ये मेला 2 दिवसीय कृषि मेला रखा गया है और नए नए कृषि यंत्रों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अभी एक छोटी सी जानकारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कि अभी पोल्यूशन नॉर्म्स यानी कि जो प्रदूषण के नियम है वाहन अधिनियम के तहत, वो भारत स्टेज 4 के अभी इंजन लगने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि कंबाइंस की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी। तो मेरी तो यही आग्रह है कि जो किसान भाई अभी कंबाइन के बारे में प्लान कर रहे हैं आने वाले 6 महीने के अंदर भी, तो वो 31 मार्च से पहले कंबाइन ले लें, क्योंकि उसके बाद BS4 के इंजन आ जाएंगे और शायद इसका प्राइस और यहाँ जो पूंजी है उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जो प्राइस है वो बढ़े, क्योंकि BS4 का इंजन, जैसे हम पहले भी आपके साथ जिक्र कर रहे थे, जैसे आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि इस प्रकार की जो कंबाइने है जो BS4 इंजन बन जाएगा। तो सर, कब तक इसकी मतलब संभावना है? 6 महीने में, 2 महीने में, कब तक ये लगता है? 31 मार्च के बाद जो है BS3 का इंजन कंबाइन के ऊपर लगना बंद हो जाएगा। तो क्या मानने की जो इस वक्त जो किसान भाई है वो मतलब पुरानी जो तकनीक के वो ले सकते हैं? हाँ जी हाँ, BS3 के अंदर अगर वो इंजन लेना चाहते हैं तो वो अभी 31 मार्च से पहले उनको ख़रीदना पड़ेगा। तो सर, जैसे कई बार जो अपने लेके जाते हैं कृषि यंत्र, तो बाकायदा वैसे तो आपकी टीम भी जैसे सक्रिय रहती है, तो आप किस प्रकार उनको, जैसे दूर दूर से आते हैं, तो किस प्रकार आपकी टीम में सर्विस देती है, वहाँ पर किस प्रकार पहुँचती है, कैसे आप उसको करते हैं? सुरेंद्र भाई, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, लगभग हमारा ऑल इंडिया लेवल पर एक डीलर नेटवर्क है जहां से हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसानों को किसी भी तरह की ट्रेनिंग है या सर्विस की ज़रूरत है तो हम उसके एंड तक पहुंचाते हैं। तो आखिरी सवाल करूँगा दीप जी, क्योंकि मैंने देखा था जब शुरुआत में सुपर सीडर की शुरुआत की गई थी, तो कहीं ना कहीं मतलब लोग काफ़ी, जो किसानों की बात करें, वो कहीं के डर में थे। कोई कह रहा था जी सुंडी ना हो जाए, तो काफ़ी हमने देखा अपने खेतों में जाकर भी किसानों को समझा रहे थे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब तो जो सरकार भी है लगातार उनको वो प्रोत्साहन राशि भी दे रही है, जैसे सब्सिडी के तौर पे। तो अब क्या लगता है कि अब मांग और बढ़ गई है, तो कितना मतलब अच्छा लगता है कि जो आपने वो शुरुआत की थी कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि एक शुरुआत की थी, उसका असर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं किसान उससे अपनी किसानी को आसान कर रहा है। बहुत सारे औजारों की बजाय एक ही औजार से आजकल खेती कर रहा है। और जो सबसे बड़ा मुसीबत थी सरकार के सामने, हम भारतवर्ष के सभी लोगों के सामने, कि पोल्यूशन, जो पराली जलाने से पोल्यूशन होता है, मैं नहीं कहता कि सिर्फ पराली से होता है, लेकिन पराली जलाने से जो पोल्यूशन होता है उसको बचाने का एक जरिया था सुपर सीडर। वो पराली को नीचे दबा कर ऊपर गेहूँ बेचता है और वो बहुत अच्छे लेवल पर सक्सेस हुआ। और धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का, जिसने उसको अनुदान दिया लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तो दीप जी, एक इनसे हट के मैं सवाल करूँगा आपसे, क्योंकि जब हम मेले में अभी बात कर रहे थे लोगों से, तो एक रोचक तथ्य भी सामने आया है। तो कुछ भाई कह रहे थे कि भाई जनवरी चढ़ते ही हमने तो जब मेला लगा पुन्नी मेले में जाएंगे, तो जैसे पहले आप कहते थे उस मेले में जाएंगे उसमें, तो आपने कहीं ना कहीं एक ये ऐसे बन जाता है कि साल चढ़ते ही किसानों के दिमाग में होता है भाई हाँ, और बड़े खुशी से वो बता रहे थे भाई किसान भाई मिलते हैं यहाँ, बिल्कुल मेले में जो है 2 दिन 3 दिन इतने शानदार गुजरते हैं, जानकारी भी मिलती है। तो आपको भी ऐसे ही फील होता होगा फिर? जी बिल्कुल, देखिए, हम पुराने साथियों से या नए साथियों से जब मुलाकात होती है, नए दोस्त बनते हैं, तो खुशी होती है। और वो जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हमारे परिवार का सदस्य है, जब सदस्य तो काफ़ी समय के बाद जब मिलन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर जैसा भी आप पूछ रहे थे कि अच्छा
सकता है तो उसको मैंने आपको जवाब दिया, लेकिन एक जानकारी मुहैया करवाने का किसानों तक, उनको नए इम्प्लीमेंट्स की जानकारी पहुंचाने का एक बहुत बेहतर जरिया है। उनको बहुत लाइव आमने सामने बैठ कर उनको क्योंकि एकदम से सभी को वो नहीं बता सकते, तो इस मेले में जो और सभी कोई आ जाते हैं। साधन नहीं है कि किसानों तक नई इम्प्लीमेंट की जानकारी पहुंचाए, तो ये एक अच्छा जरिया बन गया है ये मेला। जी शुक्रिया। तो आपने देखा 2022 का ये मेला, किसान मेला यहाँ पर लगा हुआ था। और सबसे खास बात ये है, जो किसान भाई प्लान बना रहे हैं कि कंबाइन लेने के लिए, तो वो ज़रूर इसकी ओर गौर करें, क्योंकि BS4 आने के बाद जो है रेटों में बढ़ोतरी होगी। तो मेले से जो आपको रूबरू करवाएंगे, किसानों से मिलवाएंगे। बने रहें TVN न्यूज़ के साथ।